हेलो एवरीवन, आई एम खुशीराम और आज की वीडियो में मैं कुछ खास वर्ड्स को कवर करने वाला हूं जिनका सही से यूज करना आपको आना चाहिए। कुछ खास वर्ड्स जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आपके राइटिंग में, आपके रीडिंग में और आपके स्पीकिंग में। तीनों जगह इनका बड़ा रोल होता है। तो मैं गिने चुने इन वर्ड से आपको ये डिलीवर करना चाहता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को धीरे धीरे इम्प्रूव करें और ऐसे वर्ड्स को आप केयरफुली इस्तेमाल करें। जब इनका यूज़ आए तो आपको पता हो इनका इस्तेमाल कैसे होता है। इंग्लिश के सेंटेंसेस में जब आप सेंटेंस बनाते हैं उस समय, जब आप रीडिंग करते हैं उस समय इनकी सेंस कैसे जनरेट होती है, आज हम इन पर बात करने वाले हैं। इन वर्ड्स को देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी लैंग्वेज में हमेशा हमेशा यूज़ होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि क्या मिस्टेक हम इनमें कर रहे हैं। बहुत छोटे से मिस्टेक होती है। मिस्टेक छोटी नहीं होती है, बड़ी नहीं होती है, मिस्टेक मिस्टेक होती है, गलती गलती होती है। इसलिए हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ खास वर्ड्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या क्या वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स हैं, आपकी स्क्रीन पर अब कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, चार बताए हैं। इनके साथ आपको फ्रीडम है, आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। SOME सम, a lot, A space LOT, lot, all, 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 THERE, dio, NONE, none। इनके साथ आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसा कि मैंने बताया, दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गलती कहां पर होती है? गलती होती है इनमें जब आप वर्ब का प्लेसमेंट सही नहीं करते हो। जब हम वर्ब में इस की जगह आर और आर की जगह इस लगाते हैं तब इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो देखते हैं कब कहां कैसे इनका यूज होना है। इसके लिए कुछ सेंटेंसेस को हमें एनालाइज करना होगा। तो देखते हैं, अभी उन्हीं सेंटेंसेस की बात करते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि डियर, THERE, डियर में वर्ब जो होती है वो प्रेडिकेट पार्ट में लगाई प्रेडिकेट पार्ट पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। कैसे करती है? देखो, THERE प्रेडिकेट पार्ट पर इसकी वर्ब डिपेंड करेगी। इसके साथ आपको इज लगाना या आर लगाना है। ये डिपेंड करेगा आपका प्रेडिकेट में कौन सा नाउन है। क्या वहां पे प्लूरल नाउन है? क्या आपने प्रेडिकेट में प्लूरल नाउन यूज किया है या सिंगुलर नाउन यूज किया है? उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें वर्ब को प्लेस करोगे और आपका सेंटेंस सही होने वाला है। जैसे देयर इज अ बॉय और देयर आर बॉयज। तो बॉयज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बॉयज प्लूरल है और इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब ARE का इस्तेमाल किया है। जब हमने अ बॉय बोला, देयर इज अ बॉय, अ बॉय, देयर इज अ बॉय, तो इसमें अ बॉय एक सिंगुलर है, इसलिए हमें यहाँ पे इस लगाना होता है। आप ऐसी गलतियों से बचिएगा। दूसरा, इसमें प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? जो आपकी वर्ब है, जैसे इज, देयर इज, तो ये आपका देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है और इज अ बॉय ये इसका प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस में जो रेस्ट पार्ट होता है उसे आप प्रेडिकेट बोलते हैं। इसका मतलब हुआ एक जो सेंटेंस बनता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसका सब्जेक्ट और एक होता है उसका प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट पर डिपेंड करता है कौन? देयर के साथ आने वाली वर्ब। देयर आर बॉयज, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। देयर आर बॉयज, देयर इज अ बॉय,
और इस सेंटेंस में है देयर इज अ बॉय, देयर आर गर्ल्स, देयर इज अ गर्ल। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में इज और आर का एक तो पहला डिफरेंस है, दूसरा आर्टिकल का है। आप गौर करेंगे कि पहले वाले सेंटेंस में जहां पर हम प्लूरल नाउन को यूज कर रहे हैं वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगा है। देयर आर बॉयज, आपको सीधे बोलना है देयर आर बॉयज, देयर इज अ बॉय। जब भी आप बोल रहे हैं देयर इज अ बॉय, इसके साथ एक आर्टिकल आ रहा है, अ बॉय, अ गर्ल, देयर इज अ पेन, देयर इज अ मोबाइल फोन, देयर इज अ फैन। आप इस तरह से जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें देयर अगर सब्जेक्ट की तरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आगे आपको वर्ब प्लूरल या सिंगुलर उसके प्रेडिकेट में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही सेट करनी होगी। देयर आर न्यूमरस पीपल, पीपल आया है। पीपल आपको पता है पीपल पर्सन का प्लूरल होता है, पर्सन का प्लूरल पीपल है, इसलिए यहां पे आर आएगा। देयर आर न्यूमरस पीपल, न्यूमरस इसका एडजेक्टिव है। देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री, इज आया है, देयर इज अ ट्री। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स। आप देख रहे हो देयर के बाद आर आता है क्योंकि आपने प्लूरल कर दिया है, प्रॉब्लम नहीं बोला, आपने बोला प्रॉब्लम्स, तो आर का इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम, देयर आर न्यूमरस इश्यूज। इश्यू नहीं बोला आपने, इश्यूज बोला, तो आपका यहां पे आर लगाना बनता है। अब बात करते हैं ALL ऑल की, जैसे ऑल बॉयज, ऑल मिल्क, ऑल वाटर, ऑल राइस, ऑल फूड, ऑल पीपल, ऑल स्टूडेंट, दीज आर द यूज ऑफ ऑल। और यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑल की बात मैं बॉयज भी बोल रहा हूं, मिल्क भी बोल रहा हूं और वाटर भी बोल रहा हूं। दो तरह के नाउन है यहां पे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, एक है बॉयज, बॉयज से बॉयज बनता है, बॉय सिंगुलर है तो इसका प्लूरल होता है बॉयज। ऑल मिल्क, मिल्क एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। वाटर, ऑल वाटर, तो ऑल तो लगाया आपने, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑल वाटर। आप ऐसे ही इसको ऑल मिल्क इज सोर, ऑल बॉयज आर माई फ्रेंड्स, ऑल बॉयज आर माई फ्रेंड्स, आप ऐसा बोल सकते हो। इन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं NONE की, नन की बात करते हैं। नन का इस्तेमाल आपको कब और कहां करना है, कैसे करना है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। NONE नन, नन ऑफ द बेबीज आर, आप बोल रहे हो नन ऑफ द बेबीज, आपने यहां पे देखा बेबी होता है, बेबी को बेबीज हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आर आएगा। नन, ऑल, लॉट ऑफ, सम, इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है उस पर इनकी वर्ब डिपेंड करती है। देयर, देयर एक ऐसा वर्ड्स है, एक ऐसा वर्ड है जिसकी बात, जिसकी वर्ब प्रेडिकेट पर डिपेंड करती है। NONE नन, नन का यूज देखते हैं किस तरह से हम अपने सेंटेंसेस में करते हैं। नन ऑफ द बॉयज आर गुड, नन के बाद आप आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं क्योंकि आपने नन ऑफ द बॉयज बोला है। नन ऑफ द बॉय, अगर आप नन ऑफ द बॉय बोल रहे हैं, कोई भी नहीं। देखो नन की बात अगर आपको नाउन लगाना है तो बॉय नहीं आएगा, बॉयज आएगा, बेबी नहीं आएगा, बेबीज आएगा। नन ऑफ द बेबीज आर सही हो जाएगा, नन ऑफ द बॉयज आर। नन ऑफ द मिल्क इज, अगर आप काउंटेबल लगाओगे, नन का यूज देखते हैं। नन के बाद अगर आपने काउंटेबल नाउन लगाया तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी होती है आर, और अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन लगाया तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। जैसे नन ऑफ द मिल्क इज
तो यहाँ पर जो मिल्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है। नन ऑफ द बॉयज, बॉय से बॉयज बनता है, काउंटेबल नाउन है। जब भी नन के साथ आप काउंटेबल नाउन को, ऐसी चीजों को जिनको आप गिन सकते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी होती है, उसका प्लूरल लगाना होता है। जैसे नन ऑफ द बॉय गलत हो जाएगा, नन ऑफ द बॉयज होगा, नन ऑफ द बेबी गलत हो जाएगा, नन ऑफ द बेबीज, और उसके बाद फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। फर्स्ट यू हैव टू पुट प्लूरल नाउन followed by plural verb, then your information. None of the boy are, none of the milk is. None of the information. तो information कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको आप abstract noun बोलते हैं, उनके बाद singular verb लगानी है। None of the information is यूजफुल। कोई भी जानकारी जो आपने मुझे दी और वो काम नहीं आई, तो आप कह सकते हैं नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। नन ऑफ द टीवी प्रोग्राम इज, तो प्रोग्राम अगर आप बोलोगे तो गलत हो जाएगा। नन ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स आर वर्थ वॉचिंग। अब मैंने आर लगाया, नन ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स। आपको बोलना है नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन। पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। कोई भी सूचना जो आपने मुझे पहुंचाई है वो काम की नहीं है, तो नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। तो कोई भी सूचना काम की नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हो कि आपने जो सूचना मुझे दी उनमें से कोई भी काम की नहीं थी, तो इसका पास्ट टेंस वाज आ जाएगा। तो नन ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल, आप ऐसा बोल सकते हैं। नन ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स इज वर्थ वॉचिंग, तो ये गलत हो जाएगा। नन ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स आर वर्थ वॉचिंग। देखो प्रोग्राम को आप प्लूरल बना सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। नन ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स आर वर्थ वॉचिंग। नन ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स आर वर्थ वॉचिंग। कोई भी टीवी प्रोग्राम देखने लायक नहीं है। बात करते हैं नन ऑफ की। नन ऑफ के बाद अगर आप प्लूरल लगाते हैं तो आर आता है। नन ऑफ के बाद अगर आप सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, तो आपको इज लगाना होगा। एग्जाम्पल्स यहां पर है, नन ऑफ द बेबीज आर। नन ऑफ द बेबी नहीं होगा, नन ऑफ द बेबीज आर। आप हेल्दी वर्ड लगा सकते हैं। नन ऑफ द बॉयज आर, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए जो आप बोलना चाहते हैं। नन ऑफ द मिल्क इज, आप यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज, तो क्या होने वाला है, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। कोई भी संदेश यूजफुल नहीं था। नन ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स आर, इज गलत हो जाएगा, वॉचिंग। नन ऑफ द फिल्म्स इज वर्थ वॉचिंग। नन ऑफ द फिल्म्स इज वर्थ वॉचिंग। नन ऑफ द फिल्म्स इज वर्थ वॉचिंग। आप इस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल आप सेंटेंस में कैसे करेंगे? जैसे अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, तो कहना है बहुत सारा दूध है, तो इसको कहना है अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। अ लॉट ऑफ के बाद भी आप प्लूरल और सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल लगा सकते हैं। अ लॉट ऑफ के बाद आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को लगा सकते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, ये क्या हो गए, काउंटेबल, प्लूरल लगा सकते हैं आप। और अ लॉट ऑफ फूड, तो फूड यहाँ पर काउंटेबल नहीं होता है। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ वाटर, आप ऐसे बोल सकते हैं अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ पीपल, a lot of milk. These are few sentences.